हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट शो में एज ऑलवेज आप सबका बहुत स्वागत है। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ है यार। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन का एक माहौल हो गया था 3 मैचेस हारने के बाद, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद इंग्लैंड से, जो कि जीते हुए मैचेस थे एक्चुअली मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। लेकिन क्रंच मोमेंट में क्या गेम खेला यार, बिल्कुल परफेक्ट गेम। सबसे पहले बैटिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 340 रन 49 ओवर्स में, और उसके बाद बॉलर्स ने इसको बैकअप किया अपने परफॉर्मेंस से, सही वक्त पे सही बैट्समैनों के विकेट निकाले और एक बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और बहुत ही शानदार जीत। सो इस जीत की सबसे पहले बधाई हो वुमेन्स टीम को। एंड मुझे मालूम था कि एक ना एक बार क्रंच मोमेंट में हम जरूर वो एकदम परफेक्ट गेम खेलेंगे, जिसकी मैं आशा कर रहा था। तो सबसे पहले स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। और अगर यार मतलब क्रंच मोमेंट में, क्रंच गेम पे अगर आपके ओपनर्स आपको 212 रन की पार्टनरशिप करके परफेक्ट लॉन्च पैड दे देते, गो टू गो एग्रेसिव एट द एंड, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रतिका ने अपना शीट एंकर वाला रोल ही खेला, फिर भी 80 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी सबसे पहली शतक वर्ल्ड कप में। सो वेल डन टू हर। और उसके बाद स्मृति मंदाना ने कुछ बहुत खूबसूरत शॉट्स लगाए। उनकी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया की गेम से वापस आ गई थी। एक जबरदस्त इनिंग्स उनकी इंग्लैंड के खिलाफ भी थी, जो कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाए सैडली, बट उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने एक परफेक्ट इनिंग्स खेली, एग्रेसिव बैटिंग की। और एक्चुअली इन दोनों की तालमेल, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत सूट करते हैं, क्योंकि एक थोड़े अटैकिंग है और एक थोड़ा एंकर वाली रोल खेलती है, जो कि परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। और राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी। इसके बाद जेमी रोड्रिगेज को 3 नंबर पे प्रमोट किया गया और उन्होंने अपना एग्रेसिव गेम दिखाया और बहुत जबरदस्त फिनिश किया यार। लास्ट मैच में वो ड्रॉप हुई थी, यहाँ पे उन्होंने एक शानदार 76 रन की बारी खेली, 10 बाउंड्रीज लगाए और भारत को 340 तक पहुंचा। तो एक परफेक्ट बैटिंग परफॉर्मेंस थी। इसके बाद एक रेन इंटरप्शन आया और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को जो चीज सबसे ज्यादा हार्ड कर गई वो थी रेन। क्योंकि देखिए मतलब 15-20 रन की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो 36 बॉल्स रेन की वजह से न्यूजीलैंड ने लॉस कर दिया, वही एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड कर गया न्यूजीलैंड को। क्योंकि ये 36 बॉल होते तो कुछ हो सकता था, ये मैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन भारत के हिसाब से ये फायदा हुआ। और एक्चुअली स्टार्टिंग से ही थोड़ा मतलब जो एक क्विक फायर स्टार्ट चाहिए वो नहीं मिला, तो रेणुका सिंह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। सबसे पहले तो उन्होंने विकेट्स लिए और मतलब पेपलर जो कि स्ट्रोक्स खेलना स्टार्ट कर रही थी और उनको रेणुका सिंह ने आउट कर दिया। वो मतलब कैच आउट हो गई, मतलब कुछ 30-32 रन बना के। इसके बाद सबसे बढ़िया विकेट जो रेणुका सिंह ने लिया वो सोफी डिवाइन के लिए इन स्विंग डिलीवरी में। क्योंकि सोफी डिवाइन सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है और एक्सपीरियंस बैट्समैन का लंबा बारी खेलना, शतक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोफी डिवाइन क्लिक हो जाती तो कुछ हो भी सकता था, क्योंकि वहां पे हैकलर और गेज ने बाद में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मेलिकर सेट होकर 45 बना के आउट हो गई। और न्यूजीलैंड वर ऑलवेज चेजिंग द गेम, दे वर ऑलवेज बिहाइंड इन द गेम, क्योंकि स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई। 24 ओवर में आप 116 में पहुंचे हो और आप सोचिए मतलब आप 44 ओवर्स में 324 चेस करो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हैकलर ने कोशिश की, सो हैट्स ऑफ टू हर। उन्होंने 81 रन की शानदार बारी खेली और वहां पे गेज ने भी बहुत अच्छी कोशिश की, उन्होंने भी 65 रन की बारी खेली और न्यूजीलैंड ने फाइट दिखाया। दे डिडंट लूज होप, मतलब उन्होंने फाइट दिखा और 271 तक पहुंचे, बट इन द एंड इट वाज अ बिट टू मच। प्रतिका रावल ने एक विकेट भी लिया और मेरे हिसाब से वो मेरी मैन ऑफ द मैच है। खैर स्मृति मंदाना को मिले तो किसको बुरा लगता है यार, तो मतलब वो तो सबकी फेवरेट प्लेयर है ना। सो ऑल इन ऑल परफेक्ट डे। और इसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत जीते और सेमीफाइनल में बहुत कुछ अच्छा हो हमारे साथ और हम फाइनल में भी पहुंचे। सो दैट्स ऑल। एक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स टीम, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मोर देन एन एक्सिलरेटिंग विन, इट वाज अ बिट ऑफ अ रिलीफ। क्योंकि ये टीम डिजर्व करती है ऐसे मैचेस जीतना, क्योंकि ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और मतलब बहुत बढ़िया टीम है। सब ने कंट्रीब्यूट किया है अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी मोड़ पे, बट लक थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा था बीच के 3 मैचेस में। नाउ वी आर ऑल सेट, ऑल द बेस्ट। और फिर मेंस बॉडी में एक्चुअली भारत की जो प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगता है कि भारत ने 264 किया फर्स्ट बैटिंग करके और भारत ने 20-25 रन कम बनाए। क्योंकि सबसे पहली पॉजिटिव हम थोड़ा देखते हैं, रोहित शर्मा की बहुत अच्छी फॉर्म, उन्होंने 73 शानदार रन किए। श्रेयस अय्यर ने 61 रन की जबरदस्त पारी खेली। दोनों की बहुत जबरदस्त 118 रन की पार्टनरशिप और लॉन्च पैड भारत को मिल गया था कि भारत 285-90 तक पहुंचे। लेकिन बीच में एक्चुअली रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, इसके बाद लोकेश राहुल, मतलब एक 7-8 ओवर के फेस में एक के बाद एक आउट हो गए। और वो जो तो थोड़ी स्टेबिलाईजेशन और जरूरत थी मिडिल ऑर्डर से, एक और जो 70-80 रन की पार्टनरशिप थी वो नहीं आई। हालांकि अक्षर पटेल की बैटिंग बहुत बड़ी पॉजिटिव है, उनकी बैटिंग और बेहतर हो जा रही है। जब वहां पे विकेट गिर रहा था तो मतलब एक छोर से उन्होंने रन बनाना जारी रखा और
इसके बाद जब अक्षर पटेल आउट हुए, इसके बाद नीतीश रेड्डी भी आउट हुए और वॉशिंगटन सुंदर ने भी जिस तरह से बिल्कुल रोहित शर्मा ने लॉन्ग लेग पे फील्डर को पिक कर लिया, उन्होंने भी मिड विकेट पे फील्डर को पिक कर लिया और 2-3 बल्लेबाज ऐसे आउट हो गए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। भारत 226 पर 8 हो गया था। और उसके बाद सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट मेरे ख्याल में इस हार में भी कि हर्षित राणा 9 नंबर पे 10 नंबर पे आके उन्होंने 25 रन की क्विक फायर बाड़ी खेली और अर्शदीप सिंह ने भी बहुत अच्छा साथ दिया यार। उन्होंने एक 35 रन की पार्टनरशिप की और एक फाइटिंग टोटल 264 तक भारत को लेके गई, इसलिए मैच कुछ हद तक मतलब बैलेंस पे गया था। अब भारत को बॉलिंग में अच्छा करना था तो भारत ने कुछ बुरा नहीं किया, मतलब बस थोड़ा रन्स कम थे इसलिए हम मैच हार गए। तो एक्चुअली ट्रेविस हेड की विकेट मिली, मैट शॉट ने एक लंबी बारी खेल दी, हालांकि मार्श पे आउट हो गए थे, मैट शॉट ने 70 रन कर दिए। लेकिन जब एक्चुअली वहां पे एलेक्स कैरी आउट हो गए थे और 134 4 हो गया था, वहां पे एक मौका था लेकिन भारत के लिए और 1-2 विकेट चटका के मैच को मतलब अपने कंट्रोल में करने का, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। मैट शॉट ने और कॉन्डोली ने एक अच्छी पार्टनरशिप की। इसके बाद जब मैट शॉट आउट हुए तब बहुत बढ़िया मौका था 187 फॉर 5, वही वक्त में एक्चुअली क्रंच मोमेंट में कुछ हो सकता था और अगर 1-2 विकेट मिल जाते तो, लेकिन ओवेन ने एक बहुत ही क्विक फायर 30-40 रन की बारी खेल दी और बिल्कुल ऐसे छीन के भारत के चुंगल से मैच को लेके चले गए। एक्चुअली दे रन अवे विद द गेम। और कॉनोली ने भी यार 4-5 ही नॉक्स खेले हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने 4-5 ही मैचेस खेले, बहुत मैच्योर बैटिंग है। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा सच के मतलब स्कोर बोर्ड का प्रेशर इतना नहीं था, इसलिए उतना प्रेशर नहीं पड़ा, इतना दबाव नहीं था, लेकिन वेन ने फिर भी बहुत अच्छी बारी खेली। और जब वेन आउट है तब तो इट वाज मतलब औपचारिकता ही रह गई थी, मतलब हाथ में कंट्रोल में आ गया था ऑस्ट्रेलिया का मैच और कॉनोली ने फिनिश कर दिया। हालांकि ये 8 विकेट्स भारत ने लिए और एक्चुअली भारत ने ठीक ठाक ही खेला, बस 20-25 रन की कमी हो गई, नहीं तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता था। बट ऑल द बेस्ट टू मेंस टीम, मतलब बैटिंग अच्छी रही और रोहित शर्मा की फॉर्म सबसे बड़ी पॉजिटिव। और एक ही दुख की बात कि विराट कोहली के रन्स नहीं आए, वो एलबीडब्ल्यू हो गए, अंदर आती हुई बॉल पे 2 बाउंसर पे बीट हुए, जो आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप, इसके बाद अंदर आती हुई बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन और एक मैच है और होपफुली कोहली रन्स बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में वो अपना लास्ट मैच जरूर जीतेंगे एंड इट विल बी अ ग्लोरियस फिनिश टू हिज करियर इन ऑस्ट्रेलिया। और भारत की टीम भी एक मैच जरूर जीतेगी क्योंकि 3-0 स्कोर लाइन थोड़ा मतलब बहुत सैड रहेगा, क्योंकि ये टीम 3-0 हारना डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल वुमेन्स टीम की तरह ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स इन द वर्ल्ड है, हमारी मेंस टीम भी। सो आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे और वीडियोस के लिए पैशन इज क्रिकेट शो रेगुलरली देखते रहिए। Till the next video, live life king size, live a beautiful life, live a passionate life, always help others. All the best to all of you. Bye.